सभी भक्तों को जय माता दी, जय गुरु महाराज। आज हम आपको लेकर आए हैं अमरपुरा धाम, जो कि चुरू जिले के अमरपुरा गांव में स्थित है। यह माँ झाड़ी ज्वाला माता और लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज का धाम है। ये जो आप देख रहे हैं, ये माँ ज्वाला जी का जो ऊंची शिखर है, ये लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज और जिस पर ये ध्वजा लहराई है, माँ ज्वाला जी का मंदिर है। ये झाड़ी ज्वाला का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। ये अमरपुरा धाम है। यहाँ की हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं जो प्रथम बार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप ये देख रहे हैं, ये 1.25 बीघा ज़मीन है। यहाँ पर ही आकर बड़े से बड़ा सुखी और दुखी इंसान इसी 1.25 बीघा ज़मीन में बैठता है। सबसे निवेदन है, आप जो प्रथम बार आते हैं यहाँ पर, ना तो चप्पल जूते लेकर आए और ना अपनी बेल्ट बांध कर आए। ये अमरपुरा धाम है, झाड़ी ज्वाला का धाम है। चलिए हम दिखाते हैं माँ झाड़ी ज्वाला माता। अभी प्रथम बार आए हैं, ध्यान से सुने। ये है माँ ज्वाला झाड़ी ज्वाला जी का मंदिर। यहाँ पर आइए, जो ये ऊपर वाली पैड़ी है, यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाइए और माँ झाड़ी ज्वाला जी के दर्शन करिए, माता रानी के दर्शन करिए और हाथ जोड़कर अपने जो भी आपने कष्ट परेशानी है वो माँ से निवारण के लिए कहिए। जो भी आपने प्रार्थना लगानी है, आपने मन्नत मांगनी है, यहाँ हाथ जोड़कर विनती करके मैया को आप सुनाइए और इसके दर्शन करिए। ये माँ झाड़ी ज्वाला का मंदिर है। अभी हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, माँ ज्वाला जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर जो प्रथम बार आए हैं वे ध्यान से सुने। यहाँ पर पहली बार आए हैं, झाड़ी ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद हम आगे चल रहे हैं। देखिए अभी माँ ज्वाला जी का, क्योंकि आरती हुई है, अभी आरती के बाद यहाँ पर ऊपर मंदिर में जाना वर्जित है और इतने दरबार नहीं लगता, वहाँ जाना वर्जित है। हम नीचे से ही आपको दर्शन करा रहे हैं। ये है माँ ज्वाला जी, साक्षात माँ ज्वाला जी सिर पे सवार माँ भगवती है। आप दर्शन करें, आप यहीं से नीचे से ही खड़े होकर आप माँ से प्रार्थना करें, अपनी मन्नतें मांगे। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए आरती के बाद हम सिर्फ नीचे नीचे ही चलेंगे और ऊपर मंदिर में जाना वर्जित होता है, इसलिए हम आपको नीचे से ही दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए अभी हम आपको श्री बालाजी महाराज संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर माँ झाड़ी ज्वाला माता और ज्वाला जी के दर्शन के बाद ये हैं बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करिए। हम यहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, सभी विपदाओं को हरने वाले बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं। हमें जब यहाँ पे आरती हो जाती है तो हमें नीचे ही चलना होता है। देखिए अभी यहाँ पे हम श्री रूपनाथ जी महाराज के दर्शन कराते हैं, जो कि श्री गोरखनाथ के शिष्य रूपनाथ जी महाराज हुए हैं। उनका यहाँ धूना चलता है और कोई भी विपदा संकट हो उनके धूने में यहाँ भस्म हो जाती है। आप इनसे प्रार्थना करिए, हाथ जोड़कर विनती करिए। ये है रूपनाथ जी महाराज। ये रूपनाथ जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। आप दर्शन करिए, अपनी मन्नतें मांगिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। हम आगे चलते हैं, हम आप और आपको दिखाते हैं। यहाँ माँ झाड़ी ज्वाला की जो जोत जलती है उसके दर्शन करिए और जहाँ गुरु महाराज दरबार लगाते हैं, यहाँ खड़े होकर न्याय करते हैं। जो हम भूला हुआ रास्ता होता है उसको याद दिलाते हैं। यहाँ गुरु महाराज आकर खड़े होते हैं और ये आप जो देख रहे हैं, माँ ज्वाला जी, माँ झाड़ी ज्वाला, हनुमान जी महाराज और श्री लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज की ज्योति जल रही है। ये माँ भगवती के आप दर्शन करिए, इस ज्योति के दर्शन करिए। ये माँ झाड़ी ज्वाला जी की ज्योति है जो आरती के बाद यह जलती रहती है और आप इसके दर्शन करने से अनेक कष्ट विपदाओं से आपका पीछा छूट जाता है। और हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज। अभी आप पाबूजी महाराज के दर्शन करेंगे, जो कि श्री रामचंद्र जी के भाई
लक्ष्मण जी के अवतार हैं। लक्ष्मण अवतार पाबू जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। इन्हें गुरु महाराज हैं, यहाँ के कुल देवता हैं। यहाँ पाबू जी महाराज का स्थान है और इनकी यहाँ पर राजपूत की पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे सेवा, राजपूत परिवार से सेवा की जा रही है। ये वह लक्ष्मण अवतार पाबू जी महाराज का धाम है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी जो यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है, उसमें जो अंगारी बनाई जाती है, जो धूना होता है, यहाँ शिव शंकर महाकालेश्वर शंकर भगवान का जो धूना है, ये यहाँ धूना लगाया जाता है। इसमें अंगारी बनाई जाती है। आप यहाँ पर मत्था टेकिए और अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी विपदाओं को प्रार्थना करिए। हे भोलेनाथ, हमारी विपदाओं को इसी धूने में भस्म कर दो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यह वही शंकर भगवान का धूना है। आप यहाँ पर प्रार्थना मांगिए और हम आपको दिखाते हैं अभी जो यहाँ के कुशल सिंह जी महाराज हैं और कान जी महाराज हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। यह जुझार श्री कान जी महाराज और कुशल सिंह जी महाराज का स्थान यहाँ पे है। ये ज्योति जल रही है, ये ज्योति जलती रहती है। यहाँ कुशल सिंह जी महाराज और कान जी महाराज की आप यहाँ दर्शन करिए और हम आगे लेके चलते हैं आपको अभी यज्ञशाला के और आपको दर्शन कराते हैं। हम आपको उसी यज्ञशाला के दर्शन कराएंगे जो एक वर्ष में 5 यज्ञ यहाँ पर होते हैं। गुरुजी महाराज के द्वारा 5 यज्ञ किए जाते हैं। वे 4 नवरात्रों के यज्ञ होते हैं और एक भादवे की शुक्ल पक्ष की नवमी का यज्ञ होता है, जो कि यहाँ गुरु भगवान गुरु महाराज पाबू जी महाराज के जन्मदिन के उत्सव में कराया जाता है। ये देखिए, ये वही यज्ञशाला है जिसमें 5 यज्ञों का संपन्न होता है, 5 यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। ये माँ भगवती माँ चामुंडा का यज्ञ है। देखिए, यज्ञशाला रूपनाथ जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, रूप यज्ञ पुरुष जी भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर यज्ञ होता है माँ झाड़ी ज्वाला के धाम पर। यहाँ अमरपुरे धाम में ये यज्ञशाला है। आप यहाँ पे मत्था टेकिए और अपनी मन्नतें मांगिए और अपने कष्ट निवारणों के लिए माँ भगवती से कहिए, रूपनाथ जी महाराज से कहिए। तो ये थे यहाँ के दर्शन जो हमने आपको करा दिए हैं। अभी हम इस धाम की कुछ विशेषताएं और कुछ बातें आपको बताते हैं जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखने के लिए और उन पर चलने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये अमरपुरा धाम झाड़ी ज्वाला माता का धाम है। ये चुरू जिले के अमरपुरा गांव में स्थित है। ये अमरपुरा धाम आप देख रहे हैं। यहाँ पर आने वाले दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता की प्रसाद चढ़ाकर माता की फेरी लेते हैं और फेरी लेने मात्र से हमारे बड़े से बड़े कष्ट और बड़े से बड़े दुखों का निवारण हो जाता है। जो जैसी भावना लेकर आता है इस धाम में, वैसा ही फल यहाँ से लेकर जाता है। तो ये आप देख रहे हैं 1.25 बीघा ज़मीन है। इस पर आकर कोई भी व्यक्ति चप्पल, जूते और बेल्ट, चमड़े की जो बेल्ट होती है उसको लेकर ना आए। ये वह ही 1.25 बीघा ज़मीन होती है जिसमें यहाँ बैठने मात्र से, गुरु महाराज के प्रवचन सुनने से यहाँ पर कष्टों का निवारण होता है। तो हम धाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह श्री लक्ष्मण अवतार पाबू जी महाराज लोक देवता हैं, जिन्होंने जन समाज हेतु कल्याण के लिए ऊंच नीच और भेदभाव मिटाकर धर्म हेतु अवतार लिया है। मंदिर में राजपूत समाज द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा पूजा की जाती है। धाम में किसी प्रकार का झाड़ा बूझा, तांत्रिक क्रिया व टोना टोकटा नहीं किया जाता है। धाम में जनमानस के कल्याण हेतु स्वास्थ्य संबंधी, नशा मुक्ति व कल्याण भ्रूण हत्या को रोक के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम भी मंदिर की समिति द्वारा किए जाते हैं। धाम में मांस मदिरा का सेवन सर्वदा वर्जित है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर
मांस मीट और अभक्ष पदार्थ का सेवन करके यहाँ धाम में न आए। और धाम में किसी पुजारी महंत या महाराज के द्वारा किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं किया जाता है। श्री लक्ष्मण अवतार और पाबूजी महाराज व माता रानी ही सर्वोपरि होती है। धाम में आने वाले सभी श्रद्धालु अपने सामान व कीमती वस्तुओं की सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वयं उनकी देखभाल करे। धाम में आने वाले श्रद्धालु व बच्चों की देखभाल व सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर सेवा समिति की नहीं होती है, अपने आप करनी होती है। देखिए, आप देख रहे हैं ये आप कबूतर कैसे दाना चुग रहे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज के द्वारा बताया जाता है, अपने घर के ऊपर एक चूल्हा बनाइए, उसमें एक मुट्ठी अनाज जैसे भी बनता है आपसे, बाजरे का, मक्की का, जौ का, जवार का, जैसे भी बनता है आप इन पक्षियों के लिए डालिए और इसमें ही आपकी सवा मणि सब भंडारे सब कुछ हो जाएंगे। पशु पक्षी कितने चाव से इस दाने को खा रहे हैं और इतनी आत्माएं आपको आशीर्वाद देंगी, तो आपका क्या बुरा हो सकता है? नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अपने चूल्हे में एक मुट्ठी अनाज रोज प्रतिदिन सुबह डालें और भगवान का, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। ये देखिए, ये अमरपुरा धाम में यहाँ पर पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है। अमरपुरा धाम एक पूजनीय स्थान है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था से आते हैं, अपने विश्वास पर आते हैं। यह माँ झाड़ी ज्वाला माता का धाम है, यहाँ मंदिर है। हम यहाँ अपने दुखों के निवारण और अपनी भूल चूक को जानने के लिए यहाँ गुरु महाराज के दर्शन करते हैं और गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिन पर चलकर ही हमारा समाधान होता है। जो हम या कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो वह गुरु महाराज के प्रवचन सुनता है और उनके बताए प्रवचन पर वह चलता रहता है, तभी उसके दुखों का निवारण होता है। यह देख रहे हैं आप, 1.25 बीघा ज़मीन है। यह एक रेत और मिट्टी जैसे है, इसमें ऐसे ही बैठना होता है। सभी भक्त आराम से इस पर बैठे और माँ भगवती का यहाँ बैठकर भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, उनका जाप करते रहे, तो ही हमारा समाधान होगा। जो यहाँ की इस मिट्टी से प्रेम करता है वह आनंदित होता है और सभी कष्टों से उसका निवारण हो जाता है। यह देखिए, माँ झाड़ी ज्वाला का मंदिर है जो यहाँ पे है, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे आप आए, सबसे पहले प्रसाद चढ़ाया, फेरी ली और फिर इसमें मंदिर में बैठ गए। आपको इधर उधर कहीं नहीं घूमना है। देखिए कैसे श्रद्धालु मिट्टी में आराम से लेटे हुए हैं और यहाँ धाम के आप दर्शन करते रहे और माता की ज्योति के दर्शन करते रहे। जिन्होंने आपका संकट काटना है, जिन्होंने आपका दुखों को सुनना है, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने आपकी विपदाएं हरनी है, यह वही धाम है। आप इसमें आराम से बैठे और माँ भगवती का जाप करें और इस 1.25 बीघा ज़मीन में आकर कोई भी खाने पीने की चीज़ इधर उधर ना खिलाए और इसकी साफ और सुरक्षा रखना सभी भक्तों का कर्तव्य है। ये देखिए, जो इस मिट्टी में आकर मिट्टी बन जाता है उसको यहाँ गुरुधाम गुरु महाराज यहाँ पर और कहीं मिट्टी में उसको पैर रखने तक नहीं देते, क्योंकि वह आनंदित हो जाता है। यह वही मिट्टी है जिसको लगाने मात्र से बड़े से बड़ा कष्ट का समाधान हो जाता है। जो इसमें रम जाता है वह बड़ा आनंदित और फुल्लित हो जाता है, उसको दुख सुखों को सहन करने की क्षमता आ जाती है और जिसमें दुख सुखों की सहन करने की क्षमता आ जाती है उसके मार्ग कष्ट दुखों को अपने आप ही हर लेती है। यह अमरपुरा धाम की यहाँ विशेष बात है। यह स्टोर रूम है यहाँ का। ये लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज को जो आप देख रहे हैं, श्री पाबूजी महाराज के, ये देखिए यहाँ पे स्टोर रूम है। यहाँ पे कोई भी वस्तु आपको मिलती है या आपकी कोई भी वस्तु खो जाती है, यहाँ आप पूछताछ के लिए स्टोर रूम में आ सकते हैं। यह श्री लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज का स्थान है। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा की जाती है गुरु महाराज के द्वारा। जय माता दी, जय सद्गुरु भगवान। सभी भक्तों को
आप देख रहे हैं भक्ति में शक्ति है कहने वाला। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। माँ भगवती आपके साथ है, आपके पास है। आप दर्शन करते रहे और सुनते रहे माँ भगवती के